Welcome back to my channel. So in today video we will do question number 6 of exercise 1.2 or latest syllabus के according 1.1. Okay, so explain why 7 into 11 multiply 30 plus 13 and 7 into 6 multiply 5 multiply 4 multiply 3 multiply 2 multiply 1 plus 5 are composite number. तो हमने ये बताना है कि ये जो नंबर है वो composite number है या फिर नहीं. तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कंपोजिट नंबर होते क्या हैं. तो अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं. कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनका 1 तो मल्टीपल हो और 1 से ज़्यादा मल्टीपल्स हो और ख़ुद भी हो अपना मल्टीपल हो. ठीक है, तो यही चीज़ हमने करना है. तो पहले हम फर्स्ट केस देखते हैं 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 30. तो अब देखते हैं इन दोनों में कॉमन क्या है. इन सब में कॉमन क्या है 13. तो 13 को बाहर ले लेते हैं. 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1. अब क्या करते हैं जो अंदर वाली है चीज़ें हैं उन सबको हम कर देते हैं मल्टीप्लाई और जो प्लस में वो प्लस कर देते हैं. तो आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई 11 77 77 इंटू 1 77 प्लस 1 तो 13 मल्टीप्लाई 78. तो अब 78 के फैक्टर्स निकालेंगे ऐसे करके. तो पहले आएगा 2 तो आ जाएगा 39 शायद. हाँ जी, तो आएगा फिर एक सेकेंड, फिर आ जाएगा 13, फिर आ जाएगा 13, फिर 1. ओके, तो उसके बाद हम 78 की जगह यही चीज़ लिखेंगे. अब बोलेंगे बनना तो वही लाइक 3 मल्टीप्लाई 13. ठीक है, तो अब हमने देखा कि जब मैंने इस चीज़ को कंपोजिट नंबर मतलब कि फैक्टर्स चेक किया तो मैंने इस चीज़ को पहले 13 को बाहर ले लिया और जब मेरा 78 अंदर आया तो मैंने इसके फैक्टर्स निकाले. तो इनके फैक्टर खुद से मतलब कि खुद मल्टीपल्स होने जा रहे हैं या अपने टेबल पर जाने जाए 1 के टेबल पर जाने जा रहे हैं. इनके और भी निकले 2 3 भी निकले 13 भी निकला. तो इसलिए ये कंपोजिट नंबर है. ठीक है, ये वाला हैंस इट इज़ अ कंपोजिट नंबर. तो उसी के साथ हमने दूसरा वाला भी चेक करना है जो है 7 मल्टीप्लाई 6. ठीक है, वो वाला भी देखना पूरा. तो अभी तो आ लेते वही 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5. ओके, सो अब यहाँ से हमें देखना है कि कौन सा चीज़ हम कॉमन ले सकते हैं इसमें से. एक मुझे लगता है अब थोड़ा पीसीबल ज़्यादा होगा, मैं कैमरा गंदा था थोड़ा. तो यहाँ पर आप 5 कॉमन ले लेते क्योंकि 5 दो बार ही आए. 5 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1. ठीक है, जब इन सब को मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारा आंसर आता है 1008 प्लस 1. तो जब हम 5 मल्टीप्लाई करेंगे 1008 उसके बाद 9 आ जाएगा. तो अब जब इसके जब फैक्टर्स निकालेंगे तो निकलेंगे तो यही. तो अब हमें पता लग गया कि इस चीज़ के जब हम फैक्टर्स निकालते हैं इसके मल्टीपल्स निकालते हैं तो वो एक से ज़्यादा होते हैं और खुद पर भी हो जाता है 1 के टेबल पर भी मल्टीप्लाई भी है पर उसके अलावा भी इसके बहुत सारे मल्टीपल है. सो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी क्या है मल्टीपल ऑफ दिस इज़ ऑल्सो मल्टी वो है कंपोजिट नंबर ये भी. ठीक है, सो हैंस इट इज़ अ कंपोजिट नंबर. इट इज़ अ कंपोजिट नंबर. सो अब करते हैं हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन. एक बार मैं आपको फुल दिखा देती हूँ. ओके, तो अब करते हैं लास्ट वाला 7. सो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7. इसके क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या कहते हैं कि एक सर्कुलर पाथ है जिसके अराउंड एक स्पोर्ट्स फील्ड जहाँ पर सोनिया लेती है टाइम 18 मिनट्स का ताकि वह एक राउंड ले सके और उसी फील्ड में रवि जो है यहाँ पर आई है रवि है वो 12 मिनट्स लेता है उसी को सेम राउंड लेने के लिए. अब हमने कहते हैं सपोज करो कि दोनों ने स्टार्ट किया सेम पॉइंट से सेम टाइम पर ताकि वो एक ही सेम डायरेक्शन से जा सके. तो हमें बताना है कि कितना टाइम लगेगा दोनों को फिर से दोबारा स्टार्टिंग टाइम पर आने के एक साथ. तो क्या करना है, अब देखो दोनों का निकालना और दोनों क्या गया है एक ही वक्त पर गया है. तो हमें इस केस में एलसीएम निकालना पड़ेगा. एलसीएम किसका निकालना पड़ेगा 18 एंड 12 का. ओके, सो अब सिंपल पहले हमने वही करना है फैक्टर्स निकालो. ये 2 9 3 3 3 1 ये 2 6 2 3 3 1. सो अब हमने लिखना है यहाँ पर 18 एंड 12 दिखे रहा ना गाइस. सो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3
2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। सो इसका एलसीएम क्या निकलेगा हमारा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। ठीक है। सो अभी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 36, मतलब कि उन दोनों को उसी पॉइंट पर मिलने के लिए 36 मिनट्स लगेंगे। सो मैं आपको एक बार फुल्ली स्लो दिखा देती हूँ। सो अब मैं आपको मिलेंगी नेक्स्ट एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 1.3 और हमारी लेटेस्ट बुक के अकॉर्डिंग 1.2। ओके, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।